तो हेलो बच्चों, ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पीएच एंड सॉल्ट के बारे में, और ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले पीएच। पीएच ऑफ सॉइल इन प्लांट ग्रोथ। डिफरेंट प्लांट रिक्वायर डिफरेंट पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। इफ़ सॉइल इज़ टू एसिडिक और बेसिक प्लांट में नॉट ग्रो प्रॉपरली। देखो, जो प्लांट है उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए होता है, डिफरेंट पीएच चाहिए होता है। सॉइल अगर ज़्यादा एसिडिक होती है, ज़्यादा बेसिक होती है, प्लांट को ऐसे नहीं चाहिए। प्लांट को चाहिए कि स्टेबल इन्वायरमेंट हो उसके लिए। तो इफ़ सॉइल इज़ टू एसिडिक और बेसिक द प्लांट में नॉट ग्रो प्रॉपरली। अब देखो यहाँ पे आइडियल पीएच ऑफ सॉइल क्या होता है। मोस्ट प्लांट ग्रो बेस्ट इन स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल, मतलब बहुत ही स्लाइट सा एसिडिक और न्यूट्रल पीएच में प्लांट ग्रो करता है। 6.5 स्लाइट एसिडिक हो गया और ये न्यूट्रल 7.5 न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट क्या है कि सॉइल पीएच अफेक्ट द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। जो प्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास एक ये मीटर होता है। ये इस मीटर से जो फार्मर होता है वो टेस्ट करता है सॉइल का पीएच। सॉइल का पीएच अगर बैलेंस हो, मतलब स्लाइट एसिडिक और 6.5 टू स्लाइट एसिडिक और 7.5 मतलब बेसिक न्यूट्रल की तरफ हो, तो वो आइडियल माना जाता है। तो इसके अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं पीएच को नापने के लिए फार्मर्स। अब पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्टमक। देखो, जैसे हम पार्टी में गए, हमने पार्टी में बहुत सारा खाना खाया, दही बड़े, गोलगप्पे, चाउमीन, जितने भी हमने चाइनीज़ फूड खाया, पिज़्ज़ा खाया, सारा एक साथ खा लिया। तो जितना हम खाना, देखो यहाँ पे पूरा हमने ऐसे पूरा खाना खा लिया, यहाँ में हमने खाना खा लिया ना, तो ये हमारे स्टमक की जो ये लाइन है ना, लाइनिंग, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, HCl। ठीक है, वो रिलीज़ करते हैं HCl। HCl क्या करता है, ये वाला HCl हमारे जो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो ज़्यादा पूरा HCl रिलीज़ होगा, और ये इतना सारा अगर HCl रिलीज़ होगा तो हमारे पूरे स्टमक को इरिटेट करेगा और हमें बहुत जलन होगी पेट के अंदर। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इनडाइजेशन, खाना हमारा अच्छे से पच नहीं पा रहा। तो ये हेल्प, और ये जो HCl था इसका, ये हमारे लिए अच्छा होता है, ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा है ना, क्योंकि खाना डाइजेस्ट कर रहा है। और हार्मफुल जो जर्म्स हैं ये HCl हैं, तो HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो हार्मफुल ये जो जर्म्स हैं इनको ऐसे मार देता है। लेकिन समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक, हमने खाना खा लिया तो एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो गया स्टमक के अंदर। ये क्या करता है, एसिडिटी, इंडाइजेशन, स्टमक पेन, बर्निंग सेंसेशन, ये सब करता है। बर्निंग सेंसेशन ये सब करता है। लेकिन हमारे पास इसकी एक दवाई होती है। देखो, हमने पढ़ा था एसिड क्या करता है, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, वही होता है एंटी एसिड। व्हाट आर एंटी एसिड? सब्सटेंस यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक आर कॉल्ड एंटी एसिड। मतलब जो हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड बन गया है उसको न्यूट्रलाइज करता है हमारा एंटी एसिड। एंटी एसिड का एग्जांपल क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। न्यूट्रलाइजेशन हमारे स्टमक में कैसा होता है, हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड बना HCl, ठीक है, उसके बाद जो एंटी एसिड उसको हम देते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, तो उससे क्या हमें रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं पीएच चेंज इन टूथ डीके। अब हमारे हमारे स्टमक, हमारे जो मुंह है उसके अंदर क्या होता है हम देखते हैं। देखो, व्हाट हैपन आफ्टर ईटिंग, फूड पार्टिकल रिमेन इन माउथ। जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे दांतों के बीच में गैप होता है, उसके बीच में क्या होता है कि जो टूथ पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर, और जो हमारे टूथ पार्टिकल्स, जो हमारे टूथ के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं, वो ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, तो और ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है। जैसे हमने कोई चीनी खाई, जैसे हमने कोई रोटी खाई, चावल खाए, या फिर हमने कुछ भी खाया, तो चॉकलेट खाई हमने, तो वो क्या होगा, उसके अंदर शुगर होता है। तो जो बैक्टीरिया शुगर पे एक्ट करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया उसको ऐसे गलाएगा एसिड से, और ताकि उसे खा सके। तो बैक्टीरिया जब एसिड प्रोड्यूस करता है ना, तो हमारा जो माउथ का पीएच होता है वो 5.5 से नीचे पहुंच जाता है, मतलब बहुत एसिडिक हो जाता है। और इससे जो टूथ का इनेमल है, ये जो वाइट वाइट कवरिंग है ना, ये सारी, ये वाइट वाइट इनेमल की कवरिंग होती है, ये सारी डिज़ोल्व होने लग जाती है, और हमारा जो टूथ है वो डीके होने लग जाता है। डीके मतलब सड़ना, दांत ऐसे सड़ने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, द पीएच ऑफ आवर माउथ इज शुड बी रिमेन अबव। जो हमारा जो माउथ का पीएच है ना वो 5.5 के अबव रहना चाहिए और 7 के बीच में, मतलब
ना बहुत ही हल्का सा एसिडिक, बहुत हल्का सा एसिडिक, और न्यूट्रल क्या, और न्यूट्रल यानी 7 रहना चाहिए, ठीक है। व्हाट हैपन, वाई इज़ इनेमल, वाई इज़ टूथ इनेमल स्ट्रॉन्ग, इनेमल कंटेन कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटेट, a hard a hard mineral substance that protect the teeth. However it get damaged when the pH become lower. अब देखो और हमें क्या, और हम टूथ डिको को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत चॉकलेट्स खाते हो, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। खैर अब तो बड़े हो गए हो, ठीक है। ब्रश रेगुलरली ब्रश करो। रेजन द माउथ आफ्टर मील्स, मतलब जब हम खाते हैं तो कुल्ला कर लो, ताकि जो हमारे माउथ के अंदर जो ऐसे पार्टिकल्स वो जो ट्रैप्ड है वो निकल जाए। यूज़ टूथपेस्ट यानी जैसे कोलगेट यूज़ करते हैं तो बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है टूथपेस्ट, ठीक है। टूथपेस्ट क्या होता है, वो अपना बेस होता है, ठीक है, बेस होता है टूथपेस्ट, ठीक है। तो हमने ये यूज़ करना है। वाई टूथपेस्ट वर्क, मोस्ट टूथपेस्ट आर माइल्ड बेसिक, दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन माउथ। जो टूथपेस्ट होता है ना वो क्या होता है, हमने यहाँ पढ़ा था, जो टूथपेस्ट होता है वो होता है बेस, और बेस क्या करता है, HCl को, जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड या फिर HCl बना हुआ है उसको वो न्यूट्रलाइज़ कर देगा, ठीक है। ऐसे इसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा हमारा टूथपेस्ट। ये देखो टूथपेस्ट है ना, ये ऐसे इसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। अब सेल्फ डिफेंस इन प्लांट, अब देखो प्लांट के अंदर भी ऐसी मैकेनिज्म होता है कि वो एसिड यूज़ करता है खुद के बचाव के लिए। हनी में स्टिंग, बी स्टिंग इंजेक्ट एन एसिड सब्सटेंस इनटू द स्किन, जैसे बी ऐसे काटती है ना तो एसिड सब्सटेंस डाल दे, वो हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, पेन, बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन। और उसकी देखो अब देखो हमारे पास हर चीज़ की दवा होती है, तो रेमेडी क्या है उसके लिए, अप्लाई माइल्ड बेस। हमने क्या करा कि भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने डाल दिया एसिड, ठीक है, इन्होंने डाल दिया एसिड। अब हम क्या करेंगे, माइल्ड बेस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, माइल्ड बेस बेकिंग सोडा, जो कि क्या होता है, ये हमने बेकिंग सोडा का डब्बा लिया, इसमें से बेकिंग सोडा लेके स्किन पे अप्लाई कर दिया, तो ये क्या होता है, हमारा जल्दी से ठीक हो जाता है, क्योंकि बेस होता है, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब निटल प्लांट, एक प्लांट होता है, इसका नाम इसे हम निटल प्लांट कहते हैं। ये हमारा निटल प्लांट हो गया, इसका नाम और भी नाम होता है, स्टिंगिंग हेयर भी नाम कहते हैं इसको। निटल लीव्स, जो निटल लीव्स होती हैं, हैव अ टाइनी हेयर्स, दीज हेयर इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड रिलीज़ कर देती हैं, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं इसको हम। ये क्या करती है, बर्निंग सेंसेशन, पेन, स्किन इरिटेशन, ठीक है। ट्रेडिशन, अब इसकी ट्रेडिशनल रेमेडी है, मतलब एक पौधे के जो इफ़ेक्ट है उसको ठीक करने के लिए ट्रेडिशनल रेमेडी होती है, ठीक है। डोंट लीव द प्लांट एज रब्ड ऑन अफेक्टेड एरिया, दे हेल्प इन, डोंट लीव, ठीक है, डोंट प्लांट, ये जो प्लांट है ना, इसकी जो लीव्स होती हैं इसको हम अफेक्टेड एरिया पे लगा देते हैं, दे हेल्प रिड्यूस इरिटेशन, और ये क्या करते हैं, हमारी जो इरिटेशन है उसको रिड्यूस करने में ये प्लांट हेल्प करता है हमारा। अब देखो, नेचर प्रोवाइड्स नेचुरल एसिड एंड न्यूट्रल एसिड, जो हमारा नेचर होता है ना उसके अंदर नेचुरल एसिड होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेचुरल एसिड जैसे विनेगर को एसिटिक एसिड कहते हैं, ऑरेंज जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, लेमन जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन जिसमें टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो जिसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, आंट का स्टिंग जिसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, और निटल स्टिंग जो हमने प्लांट देखा उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये हमारे जो एसिड है ये नेचुरली पाए जाते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है, टमाटो, विनेगर, लेमन वगैरह, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट, ठीक है। अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। देखो, व्हाट आर सॉल्ट, सॉल्ट आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आफ्टर व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ये देखो, ये सॉल्ट बन गया, एसिड रिएक्ट किया बेस के साथ, हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन आपको रटनी ही पड़ेगी, ये रिएक्शन आपको समझ के याद करनी पड़ेगी। सॉल्ट हो गया A+B = S+W, एसिड प्लस सॉल्ट, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड प्लस बेस, एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट और वाटर दे दिया। एग्जांपल क्या हुआ, देखो HCl यहाँ पे एक एसिड होता है, NaOH बेस हो गया, जिसके पास OH होता है वो बेस होता है,
हमें क्या मिल गया, NaCl प्लस H2, हमें वाटर मिल गया। ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बिलोंग टू द सेम फैमिली। ठीक है, तो जो जो हमारा सॉल्ट होता है जिसके पास सेम आयंस मतलब होते हैं, आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं जिनके पास सेम होते हैं वो सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब जो जो सिमिलर होते हैं आयंस के हिसाब से उनको हम सेम फैमिली में डालते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, Na के प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, Na के प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl एक नेगेटिव होता है, Na2 प्लस के Na के प्लस +2 चार्ज हो गया, इसके पास -2 हो गया, पोटेशियम के पास +1 हो गया, Cl के पास -1 हो गया, सोडियम के पास +1 हो गया, Cl के पास -1 हो गया। ठीक है, ये -1 हो गया, ये +2 हो गया, ये हो गया अपना +2। तो इनके पास देखो चार्ज जैसे सेम है, यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है इनके पास। तो सोडियम फैमिली हो गई, सोडियम फैमिली, ये भी सोडियम फैमिली, क्लोराइड फैमिली। ठीक है, अब pH ऑफ सॉल्ट। द नेचर ऑफ द सॉल्ट डिपेंड अपॉन द एसिड एंड बेस यूज टू प्रिपेयर। जो नेचर है ना सॉल्ट का, वो जो सॉल्ट किससे बनता है, एसिड और बेस से बनता है। तो जो एसिड और बेस के नेचर के हिसाब से जो सॉल्ट है उसका नेचर डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करा, तो हमें न्यूट्रल मिल जाएगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया और वीक बेस, जब अगर बहुत ही तगड़ा आदमी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और बहुत ही वीक आदमी है, तो जो तगड़े आदमी की तो बोलबाली होगी ना, उसके लोग सुनेंगे, तो मतलब वो एसिड ही होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। अगर वीक एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस जो बाबा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो एक दूसरे को वो ख़त्म कर देंगे और हमें न्यूट्रल मिल जाएगा। कॉमन सॉल्ट क्या होता है भैया, कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, इसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये हमारे किचन में भी यूज़ होता है। सोर्स हमें कहाँ मिलता है, ये हमें समुद्र के पानी से मिलता है और रॉक सॉल्ट से मिलता है। ठीक है, जो रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं जो नमक के, उनसे मिलता है। असेंशियल फॉर फूड प्रिजर्वेशन, जैसे अचार में डालते हैं उनको ताकि अचार ख़राब ना हो। रॉ मटीरियल फॉर मैनी केमिकल्स, बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं उनको बनाने में भी काम आता है। मतलब ये रॉ मटीरियल है, ऐसा कच्चा माल है जिससे जो कि क्या यूज़ होगा, बहुत सारे केमिकल को बनाने के लिए यूज़ होता है। अब हम देखते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन मतलब क्या होता है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl को NaCl NaCl को अगर हम पानी में डालते हैं, ठीक है, NaCl को अगर हम पानी में डालते हैं, NaCl को अगर हम पानी में डालेंगे तो उसे हम कहते हैं ब्राइन। यूज़फुल प्रोडक्ट ऑब्टेन, अगर इसको पानी में डाल देंगे, ठीक है, और इसके अंदर और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यूज़फुल प्रोडक्ट मिलेगा। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन गैस मिलती है हमें, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना हमारी हमारी जो लैब है, केमिस्ट्री की लैब है ना, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो लैब्स होती हैं उनके अंदर, वो उनके अंदर करते हैं ताकि हमें ये जो यूज़फुल प्रोडक्ट है वो सारे मिल सकें, क्योंकि ये हमारे काम आते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या आती है, NaCl प्लस H2O। हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है, इसको NaCl का हमें NaOH मिल गया, Cl2 प्लस H2, ये सारी मिल गई। इसे ही हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। बहुत ही आसान है, लोगों को लगता है कि नाम से कितना मुश्किल प्रोसेस, नहीं, बहुत ही आसान है। हमने क्या किया, NaCl लिया, एक्वस NaCl, उसको पानी में डाला, हमें NaOH मिल गया, हमें Cl2 मिल गया प्लस H2 मिल गया। ये सारे हमारे यूज़ होते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर जो फाइबर होते हैं धागे बनाने में काम आता है। ठीक है, डीग्रीसिंग मटेरियल, मतलब जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ऑयल और ग्रीस लगा होता है ना, जहाँ पे हमारे हाथ फिसलते हैं, तो हम इसको लगा देते हैं, डीग्रीसिंग NaOH को लगाते हैं ताकि वो ग्रीस हट जाए। ठीक है, और हम अच्छे से काम कर पाएँ। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई स्लेट लाइम। मतलब क्लोरीन गैस को अगर हम ड्राई स्लेट लाइम में डालते हैं
तो हमें CaOCl2 मिलता है। ये हमें क्या करता है, ये हमें यूज़ होता है ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन। ये हमारे देखो सारे काम, ये सारे ब्लीचिंग करने में काम आएगा। और डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है ये। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी की ऑक्सीजन स्टेट को बढ़ा देता है। ठीक है, अभी ये क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। प्रिपरेशन क्या होता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3। ये जो NaHCO3 ये हमारे काम आता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, माइल्ड बेस होता है, बहुत ही हल्का बेस होता है और नॉन कोरोसिव होता है, मतलब कि इसमें जंग नहीं लगती। ठीक है, ये नॉन कोरोसिव होता है बेकिंग सोडा। और देखो अब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्या क्या है। अब देखो बेकिंग सोडा हमारे किस में, देखो हमें केक दिख रहा है ना यहाँ पे, तो बेकिंग मतलब बेक मतलब बनाने काम आ रहा है, मतलब किचन की काम हमारे बेकिंग करने में काम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो CO2 गैस निकलती है ना, जैसे हम कोई केक बना रहे होते हैं तो इसमें बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। बेकिंग पाउडर बना के जब इसको अवन में डालते हैं तो वो क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। तो CO2 ऐसे गैस बाहर निकल रही होती है। ठीक है, ऐसे CO2 इसमें से गैस निकल रही होती है, ऐसे CO2 गैस निकलती है तो इसको पफ़ी बना देती है, इसलिए ये पफ़ी बन जाते हैं, स्पंज जैसे बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा NaHCO3 को हमने अगर हीट किया तो CO2 गैस मिल जाती है हमको, और वही CO2 गैस इसे पफ़ी बना देती है। एंटासिड, अब ये क्या करता है हमारा बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है, बी से बेकिंग सोडा। ये हमारे जो स्टमक के एक्सेस ऑफ एसिड होते हैं उसे न्यूट्रलाइज़ करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक। जो हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस ऑफ एसिड बना है ये उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। अब एंटासिड देख लिया हमने, स्टमक को, जो हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस ऑफ एसिड बनता है ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यूज़ हो गया। अब ये क्या, फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में भी हमारे यूज़ होता है। ये क्या करता है, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो हमारा जहाँ पे आग लग जाती है ना, तब हम क्या उसके फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा, नाम से क्या पता है, वॉश मतलब धोने काम आएगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 10, डेकाहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट मतलब पानी। तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। ये इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं हम। NaHCO3 से हमें क्या मिलता है, Na2CO3। इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिल जाता है। ठीक है, फिर इसी को, यही Na2CO3 को हम पानी डालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, Na2CO3.10H2O। ये किस में होता है, ग्लास इंडस्ट्री में होता है, सोप में होता है, पेपर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स बनाने में काम आता है, यूज़ इन सॉफ्टनर होता है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो पानी होता है बहुत ही, जो समरसीबल का पानी होता है बहुत हार्ड होता है, तो उसको ऐसे हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच टू द सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जो हमारा जो क्रिस्टल्स होते हैं ना उसके अंदर पानी ऐसे केमिकली अटैच होता है। ठीक है, जैसे कोई केमिकल हो गया उसके अंदर पानी घुसा हुआ है, जैसे Na2CO3 जिसके अंदर पानी हमें नेचुरली पानी के साथ मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हो गया, CuSO4.5H2O। ठीक है, CuSO4 क्या हो गया, CuSO4.5H2O। इसकी ये ब्लू कलर होता है। जब इसको हम हीट करते हैं, आपने हीट कर दिया तो अब हीट करने से क्या होता है, पानी जो निकल जाता है ना, तो पानी निकल गया था हीट करने से, तो ये क्या बन गया, ब्लू कलर से वाइट बन गया। ठीक है, एडिंग वाटर अगेन इट रिस्टोर द कलर। और जब हमने दोबारा पानी डाल दिया इसके अंदर तो ये दोबारा से रिएक्शन वापस चल जाती है और ये ब्लू बन जाता है। ठीक है, तो हमने पहले ये ब्लू होता है, पानी के साथ होता है, इसको हम हीट कर देते हैं तो ये कहता है CuSO4 अलग हो जाता है एंड 5H2 पानी अलग हो जाता है। पानी डाल दो दोबारा ब्लू कलर बन जाता है। एग्जाम्पल 2, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O कंटेन 10 वाटर मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CuSO4 इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब होता है हाफ H2O। हेमी
हेमी मतलब हाफ और हाइड्रेट मतलब वाटर है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, प्रिपरेशन क्या होगा, CSO4.2H2O। इसको अगर हम हीट करते हैं तो CSO4 डॉट हाफ H2O बनता है, प्लस 1.5 H2O ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिप्सम बन गया हमारा, जिप्सम, जिसको हम POP भी कहते हैं। और ये POP हमारे जो पेंटिंग से पहले दीवार पे लगाते हैं POP, ताकि वॉल अच्छे से सुंदर दिखे। और ये क्या क्या होता है हमारे, किस किस में यूज़ होता है, फ्रैक्चर कास्ट, जैसे मान लो फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर को हार्ड करने के लिए ये जो हमने पट्टी लगा दी, पट्टी के बाद हम ऐसे POP लगा देते हैं ताकि फ्रैक्चर ऐसे हार्ड हो जाए। जैसे आप मान लो ये मूर्ति है, तो हमने इस मूर्ति को अच्छे से बना दिया ताकि ये हार्ड और अच्छी बने, ठीक है। तो स्टैचूज बनाने में काम आती है, टॉयज बनाने में काम आती है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में काम आता है, ठीक है। तो हमने POP पढ़ लिया, सॉल्ट पढ़ लिया। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।